हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। दोस्तों, अब तक के वीडियो लेक्चर में आपने समझा कि लैंग्वेजेस क्या होते हैं और लैंग्वेजेस के क्लासिफिकेशन को हमने देखा, जिसमें आपने देखा कि जो टाइप 3 लैंग्वेज है जिसे हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं, उस लैंग्वेज के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करते हैं। दोस्तों, फाइनाइट ऑटोमेटा का बेसिकली कंसेप्ट क्या है? एक ऐसा ऑटोमेटा जिसके लिए जीरो स्टैक की जरूरत होती है, या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि वो सारे कंप्यूटेशन जहां पर हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत ना हो, एक्स्ट्रा स्टैक की जरूरत ना हो, उसे हम फाइनाइट स्टेट मशीन या फाइनाइट ऑटोमेटा के जरिए यहाँ पर दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, अभी मैं आपको कई सारे ऐसे एग्जांपल्स दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में। कई सारे ऐसे हम प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसके कंप्यूटेशन को हम n नंबर ऑफ स्टेट्स के थ्रू, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम कैसे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स के थ्रू किसी भी कंप्यूटेशन की वर्किंग को एक्सप्लेन करते हैं, इसके लिए मैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहूंगा, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि भाई ये स्टेट का कंसेप्ट है क्या। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ बल्ब का। तो दोस्तों, हमारे पास ये बल्ब है और ये मेरे पास एक स्विच है। तो दोस्तों, इस स्विच को अगर मैं राइट हैंड साइड स्लाइड करूँ तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है। फिर से अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड स्विच करूँ तो ये ऑफ हो गया। फिर से अगर इसे हम राइट हैंड साइड करें तो ये फिर से क्या हो गया? ऑन हो गया। तो इसकी जो वर्किंग है दोस्तों, उसे हम फाइनाइट स्टेट्स के थ्रू कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास दो स्टेट्स हैं। एक स्टेट है हमारा ऑफ स्टेट और दूसरा स्टेट हमारा ऑन स्टेट, ठीक है। तो इनिशियली दोस्तों, स्टार्ट में मैं ऑफ स्टेट में हूं। जैसे ही मैं इस बटन को स्लाइड करूंगा राइट हैंड साइड, वैसे ही ये जो बल्ब है ये ऑन हो जाएगा, राइट। और मैं किस स्टेट में चला जाऊंगा? ऑन स्टेट में चला जाऊंगा। और जब मैं दोस्तों ऑन स्टेट में हूं और मैं इसे स्लाइड करूं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा और मैं ऑफ स्टेट में चला जाऊंगा, राइट। तो इस तरह दोस्तों, ये जो हमारे पास बल्ब और ये स्विच का कंसेप्ट है, इसे मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? एक फाइनाइट स्टेट मॉडल के जरिए। तो यहाँ पर जो ऑफ और ये ऑन है, ये स्टेट्स हैं, और इनके बीच में दोस्तों ये जो मैंने ये एजेस बनाया है, ये क्या है? ये ट्रांजिशंस है कि आप ऑफ स्टेट में हो तो ऑन में कैसे जाओगे? जब आप राइट स्लाइड करोगे इस स्विच को, जब लेफ्ट स्लाइड करोगे ऑन पे रहकर, तो आप कहां पर जाओगे? ऑफ स्टेट पे जाओगे, राइट। तो ये था सिंपल सा कंसेप्ट कि कैसे हम पर्टिकुलर किसी भी मैकेनिकल मशीन को एज अ स्टेट डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं तो आपको और बेहतरीन समझ जाएगा। दोस्तों, इस फैन को देखिएगा जो आपको नेक्स्ट दिख रहा है। तो आपने कभी देखा होगा फैन में स्पीड कंट्रोलर होता है। तो दोस्तों, स्पीड कंट्रोलर को जैसे जैसे आप यहाँ पर ऐसे क्लॉकवाइज मूव करोगे, ये इनिशियली देखो 0 पे है, 0 से थोड़ा सा आगे है। दोस्तों, इसको आगे जैसे जैसे मैं आगे लेकर जाऊंगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये फैन की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ते जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू लेगा स्पीड के लिए, मतलब ये अभी 0 पे है, ठीक है। 0 के बाद 1 पे लेके जाओगे तो स्पीड चेंज होगी, बढ़ेगी। फिर 1 से 2 पे लेके जाओगे तो और बढ़ेगी, 2 से 3 पे लेके जाओगे तो और बढ़ेगी। अगर आप बैकवर्ड आओगे तो स्पीड डिक्रीज होगी। ये आपको पहले से पता होगा। तो इसे हम दोस्तों स्टेट मॉडल के थ्रू कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास टोटल जो यहाँ पर स्पीड्स हैं कितने हैं? 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो मैं ऐसे 4 स्टेट्स बना सकता हूं, एंड देन वो स्टेट्स को दोस्तों मैं नाम दे देता हूं जो यहां पर ऑलरेडी नंबर किए गए, वही नंबर्स में यहां लिख देता हूं, 0, 1, 2 एंड 3। तो अगर मैं यहां पर इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूं, अगर मैं इनिशियली 0 पे हूं और दोस्तों मैं क्लॉकवाइज मूव करूं, तो मैं किस पे जाऊंगा? मैं 1 पे चला जाऊंगा, राइट। और क्लॉकवाइज को मैं C से रिप्रेजेंट करता हूं। दोस्तों, मैं 1 पे हूं, एक और क्लॉकवाइज मूव करूं तो मैं 2 पे चला जाऊंगा, राइट। मैं 2 पे हूं, एक और क्लॉकवाइज मूव करूं तो मैं किस पे चला जाऊंगा? 3 पे चला जाऊंगा, राइट। 3 के आगे दोस्तों कुछ नहीं है, फिर आपको वापस आना पड़ेगा, ओके। अगर ये समझो पूरा रोटेट होता है 360, तो 3 के बाद सीधा किस पे आओगे? 0 पे आओगे। मतलब 3 से आप किस पे जाओगे? क्लॉकवाइज करोगे तो 0 पे आ जाओगे, राइट। दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेट पे हो, जैसे मैं अगर 1 पे हूं, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूं तो मैं वापस प्रीवियस स्टेट पे आ जाऊंगा। तो 1 पे हूं और एंटी क्लॉकवाइज मूव करूं तो मैं 0 पे आ जाऊंगा, राइट। 2 पे हूं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करूं तो किस पे आ जाऊंगा? 1 पे आ जाऊंगा। सिमिलरली यहाँ पर हर एक स्टेट पे ये चीज क्या होगी? वैलिड होगी, राइट। तो यहां पर दोस्तों आपको ये समझना है कि ये हमारे पास एक मैकेनिकल मशीन थी जिसके वर्किंग को मैंने स्टेट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया। अब ये स्टेट डायग्राम में दोस्तों वेरियस स्टेट्स जो आपको दिख रहे हैं, इन स्टेट्स को हमने कनेक्ट कैसे किया है? थ्रू ट्रांजिशन। एकदम सेम तरीके से दोस्तों वेरियस कंप्यूटेशंस को हम अभी आगे देखेंगे, जो उसे हम इसी स्टेट के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब स्टेट और ट्रांजिशन के जरिए। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं यहाँ पर कुछ एक्चुअल कंप्यूटेशन के एग्जांपल्स ले रहा हूँ। ये तो एकदम कुछ मैंने मैकेनिकल एग्जांपल्स लिए, लेकिन कंप्यूटेशंस के एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कुछ कंप्यूटेशंस को हम इस तरह के स्टेट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा प्रॉब्लम लेता हूँ। मान लीजिए मुझे एक ऐसी मशीन डिजाइन करनी है जो काउंट करेगा
कि मेरे स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वंस जो है उनका जो काउंट है वो ऑड है या नहीं है, ठीक है। तो इसे मैं बाइनरी इनपुट्स दूंगा, मतलब ये जो सारे यहाँ पर स्ट्रिंग्स आपको दिख रहे हैं 0 1 0 1 1 0, ये अल्फाबेट 0 और 1 इसका यूज करके बनाए गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अल्फाबेट दोस्तों एक सेट होता है, ठीक है, और सेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, करली ब्रैकेट यूज करते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ये जो सारा का सारा इनपुट है, इस इनपुट को ये मशीन लेगी और बताएगी उस इनपुट में ऑड नंबर ऑफ 1 है कि नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं 0 की, तो दोस्तों 0 के अंदर 1 कितनी बार आ रहा है, 0 बार, मतलब इवन टाइम आ रहा है। जैसे मैं बात करूं 1 की, तो 1 के अंदर 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार सिर्फ, तो ऑड टाइम्स आ रहा है। तो इसके लिए मशीन यस बोलेगी, यस इसमें ऑड है। वैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहां पर सपोज 1 1 1 की, ठीक है, 1 1 1 की, तो इसके अंदर दोस्तों नंबर ऑफ वंस कितने, 3 है। तो ये जब स्ट्रिंग मशीन के पास जाएगी तो मशीन बोलेगी यस इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस है, मतलब मशीन किसे एक्सेप्ट करेगी, ऐसे स्ट्रिंग को जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस है। तो अब इसे मैं कैसे स्टेट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसे देखिएगा। तो दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले एक यहां पर स्टेट बनाएंगे जिसे मैं कहूंगा स्टार्ट स्टेट। तो स्टार्ट स्टेट दोस्तों वो है जहां से हमारा पूरा वर्किंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब स्टार्ट स्टेट में अगर मशीन को मिलता है 1, ठीक है, मशीन को क्या मिल रहा है 1, तो कैसे ये मशीन वर्क करेगा इसे थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि जो भी मैं स्ट्रिंग इस मशीन को दूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने दिया 1 0 1 1, ये मैंने दिया, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्कैन करना चालू करेगा राइट हैंड साइड की तरफ। मतलब दोस्तों यहां से स्कैनिंग चालू होगी, पहले 1 को लेगा वो, फिर 0 को लेगा, फिर 1 को लेगा, फिर 1 को लेगा, मतलब पूरी स्ट्रिंग की स्कैनिंग लेफ्ट टू राइट होगी। तो दोस्तों अगर मशीन को सबसे पहले 1 मिलता है तो उसे अभी ये पता, वो आगे नहीं, फ्यूचर में नहीं देख सकता कि आगे और कितने यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में। लेकिन जैसे उसे एक 1 मिल जाएगा तो उसे एट प्रेजेंट, मतलब ऐसा आप ग्रीडी अप्रोच समझ सकते हो कि अगर उसे 1 मिला तो उसे क्या लगेगा कि हाँ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 मिल चुके हैं, करेक्ट, एक ही 1 मिला ना अभी तक। देखो सबसे जो दोस्तों पहला यहाँ पर कैरेक्टर है, अगर वो 1 होता है तो मशीन को क्या लगेगा कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 आए हुए हैं। इसलिए मशीन जो स्टार्ट स्टेट है उसे ट्रांजिशन करके दूसरे स्टेट में जाएगी जिसे मैं कहता हूं फाइनल स्टेट। और फाइनल स्टेट को दोस्तों हम डबल सर्कल से ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, आगे मैं और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो आप ऐसा समझिए वो सबसे छोटी कौन सी स्ट्रिंग होगी, वो सबसे छोटी कौन सी स्ट्रिंग होगी जो ऑड, जिसमें ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे। तो आंसर है दोस्तों ओनली 1, ठीक है। तो अगर स्टार्ट स्टेट में है और 1 मिलता है तो हम कहां चले जाएंगे, फाइनल स्टेट में। तो ये फाइनल स्टेट में तब जाया जाएगा जब जो भी आपके पास स्ट्रिंग है उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ कि अगर कोई स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनिएगा, कोई स्ट्रिंग दोस्तों 1 से स्टार्ट होती है, उसके आगे आप कितने भी जीरो लगा दो, तो उसके अंदर नंबर ऑफ वंस ऑड ही रहेंगे, राइट, क्योंकि 1 के आगे कितने भी जीरो लगाओ 1 का काउंट अभी 1 ही है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप फाइनल स्टेट में हो और आपको 0 मिलते हैं तो आप इसी स्टेट में रहो। क्यों, क्योंकि अभी भी जो स्ट्रिंग बन रहा है उसमें ऑड नंबर ऑफ 1 ही है। आप समझ रहे हो, एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। तो मान लीजिए दोस्तों अगर यूजर मुझे देता है स्ट्रिंग 1, तो मैं स्टार्ट स्टेट में हूं, तो 1 देने के बाद मैं फाइनल स्टेट में आ गया, मतलब मेरे स्ट्रिंग के अंदर ऑड नंबर ऑफ 1 है। अब उसके बाद एक 0 आता है, तो एक एक्स्ट्रा 0 लग जाने से यहां पर दोस्तों उसके आगे अगर एक एक्स्ट्रा 0 लग जाता है तो क्या नंबर ऑफ 1 का काउंट चेंज हो रहा है, नहीं। और एक एक्स्ट्रा 0 लग जाए तो क्या नंबर ऑफ 1 का काउंट चेंज हो रहा है, नहीं। तो एक बार मैं फाइनल स्टेट में आ गया तो कितने भी 0 आने दो, नंबर ऑफ जो 1 है उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये जो स्टेट है ये बता रहा है कि काउंट 1 का क्या है, ऑड है, ठीक है। तो या इसे मैं S और F की जगह दोस्तों इसे मैं ऐसे लिख देता हूं कि यहां पर जो ये स्टार्ट स्टेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इवन काउंट को, और ये दोस्तों ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड काउंट को, 1 के ऑड काउंट एंड 1 के इवन काउंट को, ठीक है। दोस्तों अगर आप ऑड स्टेट में हो और एक 1 और आ जाता है, देखो एक 1 मिला था तो आप यहां पहुंचे थे, राइट, और एक 1 और मिलेगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 इवन हो जाएंगे, राइट। तो यहां पर दोस्तों अगर आपको यहां पर आकर एक 1 मिलता है तो आप इवन स्टेट में चले जाओगे। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि 1 आपको मिला तो आप ऑड स्टेट में चले गए क्योंकि नंबर ऑफ 1 ऑड हो गए। उसके आगे कितने भी 0 मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ 1 ऑड ही रहेंगे। फिर उसके बाद जैसे एक और एक्स्ट्रा 1 मिल जाएगा, अब नंबर ऑफ 1 इवन हो गए तो आप ऑड से तुरंत इवन में चले जाओगे। अब दोस्तों एक बार आप इवन में आ गए, अब इसके आगे कितने भी 0 आने दो, आप समझ रहे हो। देखो मैं अच्छे से फिर से बताता हूं कि हमें यहां पर सबसे पहले अगर 1 मिला, 1 के बाद दोस्तों कितने भी 0 मिलने दो, नंबर ऑफ 1 ऑड ही रहेंगे। फिर एक 1 मिल गया तो नंबर ऑफ 1 इवन हो गए, तो मैं ऑड से इवन में आ गया। अब इसके आगे कितने भी 0 रहने दो, 1 का काउंट जो इवन ही रहेगा। इसलिए एक बार आप इवन स्टेट में हो तो कितने भी 0 रहने दो, आप इसी स्टेट में रहोगे, समझे।
लेकिन जैसे ही दोस्तों आगे एक 1 मिल जाता है तो फिर से काउंट क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो आप फिर से क्या करोगे, ऑड स्टेट में ट्रांजिशन कर लोगे, समझ गए। और फिर से अगर कितने भी 0 मिले तो भी नंबर ऑफ 1 ऑड रहेगा, तो यहीं पे रहोगे। और फिर अगर एक भी 1 मिल गया तो फिर तुरंत नंबर ऑफ 1 इवन हो जाएगा, फिर से वापस यहाँ पे आ जाओगे। तो दोस्तों ये बता रहा है इस मशीन की वर्किंग, ये मशीन इस स्ट्रिंग में कैसे स्कैन करेगा कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जो 1 है उसका काउंट इवन है या ऑड है। तो बड़ा ही सिंपल सा वर्किंग था, मुझे लग रहा है आप सबको समझा कैसे ये काम कर रहा है। तो इनिशियली दोस्तों हम यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि इनिशियली यहाँ पर दोस्तों हम इवन स्टेट में क्यों रहेंगे, क्योंकि अगर आपने एक भी इनपुट समझो अभी तक नहीं लिया है तो भी इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर नंबर ऑफ वंस क्या है, एक भी नहीं है, मतलब 0 है, तो इवन ही हुआ, राइट। तो इसलिए आप पहले इवन स्टेट में रहोगे, फिर कितने भी 0 आने दो यहीं पर आप रुकोगे। क्यों, क्योंकि 0 ही 0 0 ही 0 आते जा रहे हैं, मतलब 1 आ ही नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ 1 इवन ही है। जैसे एक भी 1 मिला तुरंत आप ऑड स्टेट में चले जाओगे। इसके बाद दोस्तों कितने भी 0 आने होने दो, आप ऑड में ही रहोगे, क्योंकि नंबर ऑफ वंस अभी भी क्या है, ऑड है। जैसे ही एक एक्स्ट्रा ऑड मिलेगा 1 मिलेगा आप इवन में आ जाओगे, क्योंकि अब नंबर ऑफ वंस इवन हो गए। अब दोस्तों यहां पर आने के बाद कितने भी 0 आने दो, नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन ही रहने वाले हैं, लेकिन एक भी अगर 1 मिल गया तो फिर से ऑड में चले जाओगे, और ये ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। अब एक हम स्ट्रिंग लेकर समझ लेते हैं 2-3 एग्जांपल कि ये काम कैसे कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग लेते हैं यहां पर से 0 1 1 0, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग लेते हैं 0 1 0 0। ये दो लेकर हम लोग समझते हैं ये काम कैसे करेगा। एक और ले लेता हूं 0 1 0 1 1, ओके, ये तीनों के जरिए समझते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रिंग देखो कैसे ये मशीन काम करेगी। तो मैं ये सबसे पहले 0, ये मशीन यहां से स्टार्ट होगी, स्टार्ट से सबसे पहले वो 0 को देखेगी, तो 0 मिला तो 0 के लिए क्या है, इसी स्टेट में रहने का है, यहीं पे रहेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है 1, दोस्तों इस स्टेट में 1 मिलेगा तो हम कहां चले जाएंगे, ऑड में चले जाएंगे, तो हम इस स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो फिर से 1 आया, तो अगर ऑड में 1 आता है तो आप कहां चले आ रहे हो, इवन में, तो अब यहां पे चले आओगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है दोस्तों, तो आप यहीं पे रहोगे। तो अब ये स्ट्रिंग दोस्तों खत्म हो गई, और आप कहां पर हो, इवन स्टेट में हो, मतलब आप फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचे। फाइनल स्टेट ये है ऑड वाली, क्योंकि मशीन किसके लिए बनाया गया है, ऑड डिटेक्ट करने के लिए। तो जो फाइनल स्टेट होता है उसे हम ऐसे डबल सर्कल से दिखाते हैं। दोस्तों ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट नहीं होगी। हमें कैसे पता चला, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग स्कैन हो जाने के बाद अगर आप ऐसे स्टेट में हो जो फाइनल स्टेट नहीं है, मतलब जो डबल सर्कल वाला स्टेट नहीं है, मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हुई है, मतलब आप यहां पर हो, समझ गए। वैसे दोस्तों ये वाला देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा कि इनिशियली आप कहां पे रहोगे, इनिशियली सबसे पहले हमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो यहीं पे रहोगे आप, है ना। फिर उसके बाद 1 आया तो तुरंत आप ऑड स्टेट में चले जाओगे। फिर दोस्तों उसके बाद फिर से 0 आया तो यहीं पे रहोगे, क्योंकि इसमें जितने भी 0 आने तो आप यहीं पे रहने वाले हो। फिर एक और 0 आया, फिर से यहीं पर हो। फिर दोस्तों स्ट्रिंग खत्म हो गया, राइट। तो अब स्ट्रिंग खत्म हो गया, फाइनल कहां पर हो, इस स्टेट में हो जो फाइनल स्टेट है। तो इसलिए ये जो स्ट्रिंग है दोस्तों, ये वाली स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट कर ली जाएगी, मतलब इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस है। उसी तरह दोस्तों इस स्ट्रिंग को देखिएगा जो है 0 1 0 1 1। अब इसमें पहले 0 रहेगा तो आप यहीं पे रहोगे। फिर आपको 1 दिखा तो आप कहां पर जाओगे, ऑड में जाओगे। फिर आपको 0 दिखा तो आप यहीं पे रहोगे वर्किंग के हिसाब से। फिर आपको 1 दिखा तो आप यहां पे चले आओगे। फिर से 1 दिखा तो आप फिर से वहां चले जाओगे। तो दोस्तों ये स्ट्रिंग जब एंड हो जाएगी तो आप कहां पर हो, ऑड वाले स्टेट में हो, मतलब आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली गई, उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस है। सो आपको मुझे लग रहा है समझ में आया कि कैसे ये मशीन काम कर रही है। तो इस तरह दोस्तों ये प्रॉब्लम क्या था, ये काउंट करना कि हमारे स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड है कि नहीं। और दोस्तों इस कंप्यूटेशन को करने के लिए हमें किसी स्टैक की जरूरत नहीं पड़ी। तो स्टैक की जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने इसके पूरे मॉडल को सिर्फ और सिर्फ स्टेट डायग्राम के थ्रू बता दिया। तो ये जो पूरी की पूरी कंप्यूटेशन है इसे दोस्तों हम स्टेट मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है इसके आप फॉर्मल डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक्चुअली में फॉर्मली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एज अ डेफिनेशन, ठीक है। तो इतना तो दोस्तों आपको समझ गया होगा कि यहां पर कि फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन, तो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, मतलब कंप्यूटेशन का एक मैथमेटिकल मॉडल है जहां पर हम स्टेट्स एंड ट्रांजिशन के थ्रू पूरे वर्किंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी जो दोस्तों मैंने डायग्राम बनाया था उसको मैं अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं इस तरह का। ये वही मशीन है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नंबर ऑफ वंस ऑड काउंट करने वाला, ठीक है। बस मैंने स्टेट का नाम S1 और S2 दे दिया है, जिसमें दोस्तों S2 फाइनल स्टेट है और S1 स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम था इसके अंदर सिर्फ 2 ही स्टेट बने, लेकिन जरूरी नहीं कि 2 स्टेट बने, मोर देन 2 स्टेट भी बन सकते हैं। जैसे फैन वाले एग्जांपल में टोटल कितने स्टेट्स दिखाए, 4 स्टेट्स दिखाए, राइट। तो अगर हम ये पूरे के पूरे दोस्तों मॉडल को एज अ फॉर्मली डिफाइन करें तो हम इस तरह कह सकते हैं कि कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो 5 टपल से बनता है, मतलब 5 चीजों से बनता है। फाइनाइट ऑटोमेटा कंसिस्ट ऑफ 5 टपल्स Q, सिग्मा, S, F एंड डेल्टा। तो यहां पर समझिएगा आप अच्छे से, बड़ा ही आसान है इसे समझना कि
दोस्तों जो 5 टपल्स है, 5 टपल्स क्या है ये पूरे स्टेट डायग्राम में, सबसे पहले बात की जा रही है क्यू की। क्यू मतलब दोस्तों सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। जैसे यहाँ पर आपको जो पूरा डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स है, स्टेट S1 है, स्टेट S2 है, ठीक है। अच्छा ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों कि कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा जो होगा उसका जो पूरा का पूरा मॉडल होगा उसमें आपको क्या क्या दिखेगा और क्या क्या दिखेगा, उसी से हम इसे डिफाइन कर रहे हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा is nothing but abstract model of computation, abstract mathematical model of computation which consist of 5 tuples। अब वो 5 tuples क्या होंगे, पहला है कि वो बना होगा कुछ स्टेट से, जैसे यहां पर ये कितनी स्टेट से बना है, S1 और S2 से, जिसे हम Q कह रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं दोस्तों सिर्फ 2 ही स्टेट हो, बहुत सारे स्टेट भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी स्टेट्स होंगे उसमें आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी कि एक स्टार्ट स्टेट होगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो है ये स्टार्ट स्टेट है, तो यहाँ पर ऐसा एक एरो बनेगा, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एरो दिखाना यहाँ पर जरूरी है कि आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो। तो शुरू में ऐसा एक एरो रहेगा स्टार्ट स्टेट का, जिसे दोस्तों हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक दोस्तों फाइनल स्टेट रहेगा जिसे हमने यहाँ पर डबल सर्कल से दिखाया हुआ है, जिसे हम एफ कह रहे हैं। तो 3 चीजें आपको समझ में आई कि नंबर ऑफ स्टेट से बना होगा, और वो जितने भी स्टेट्स होंगे उसमें से एक स्टार्ट स्टेट होगा जहां से आप शुरुआत कर रहे हो, और एक से ज्यादा फाइनल स्टेट दोस्तों हो सकते हैं। यहाँ पर एक ही फाइनल स्टेट है, लेकिन आगे मैं आपको कंप्यूटर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जब कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि मोर देन 1 फाइनल स्टेट भी हो सकते हैं, लेकिन स्टार्ट स्टेट हमेशा एक ही होगा। तो स्टार्ट स्टेट हमेशा एक होगा, फाइनल स्टेट मोर देन 1 हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टेट्स होंगे दोस्तों उसमें से एक स्टार्ट स्टेट होगा और कुछ फाइनल स्टेट्स होंगे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया एस इनिशियल स्टेट, और एफ क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, मतलब यहाँ पर फाइनल स्टेट जो है वो मोर देन 1 हो सकते हैं। फिर दोस्तों डेल्टा क्या एक्चुअली में ट्रांजिशन फंक्शन है, तो ये डेल्टा बताएगा कि किसी स्टेट से किसी स्टेट में अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, ठीक है। इसे मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको क्यू समझा, एस समझा, एफ समझा, और यहाँ पर सिग्मा तो आपको पता है, ये सेट ऑफ ऑल सिंबल्स जो यहाँ पर आपको ऑटोमेटा में दिख रहा है, जैसे 0 और 1 का यूज कर रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों सिग्मा क्या है, सिग्मा कंसिस्ट ऑफ 0 एंड 1। सिंपल से लैंग्वेज में बताऊं तो जो भी इनपुट एक्सेप्ट किया जा रहा है वो किस बेसिक सिंबल से बना हुआ है, वो सिग्मा है। तो आपकी पूरी की पूरी ऑटोमेटा जो है ये 5 चीजों से डिफाइंड होती है, सेट ऑफ स्टेट, सेट ऑफ सिंबल्स, देन स्टार्ट स्टेट, फाइनल स्टेट सेट एंड ट्रांजिशन फंक्शन। तो अब दोस्तों हम थोड़ा ट्रांजिशन फंक्शन को समझ लेते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन बेसिकली क्या बताएगा कि किसी स्टेट पर अगर आप हो और उस पर कुछ आपको इनपुट मिलता है तो आपकी मूवमेंट क्या होगी, आप कहां पर जाओगे, ठीक है। जैसे यही पूरे मशीन की हम लोग बात करें तो इसमें स्टेट फंक्शन हम कुछ इस तरह दिखा सकते हैं कि अगर आप इनिशियली S1 स्टेट पे हो और आपको अगर 0 मिलता है तो आप कहां पर जा रहे हो, आप S1 पे ही जा रहे हो, ठीक है। अगर आप दोस्तों इनिशियली हो S1 स्टेट पे और अगर आपको 1 मिलता है तो आप कहां पर जा रहे हो, आप S2 पे जा रहे हो। आप अगर हो S2 पे और आपको 0 मिलता है तो आप कहां पे जा रहे हो, S2 पे ही रह रहे हो। अगर आप S2 पे हो और आपको 1 मिलता है तो आप कहां पर जा रहे हो, आप S1 पे जा रहे हो। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ट्रांजिशन फंक्शन, समझिए, मतलब हर एक स्टेट पे आप इनपुट मिलने पे किस तरह का मूवमेंट कर रहे हो, किस तरह का ट्रांजिशन कर रहे हो, वो ये ट्रांजिशन फंक्शन बताता है। इसे दोस्तों ऐसा हम एक एक लिख के भी दिखा सकते हैं या टेबुलर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में कैसे, कुछ इस तरह कि आप ऐसे टेबल ड्रॉ कीजिए जिसमें ये जो रोज है यहाँ पर स्टेट्स लिख दीजिए S1 S2, ठीक है, और कॉलम में आप इनपुट्स लिख दीजिए 0 और 1। फिर आप ये जो है S1 जो है दोस्तों 0 पे कहां जा रहा है, S1 पे ही जा रहा है, तो यहाँ पे S1 लिख दीजिए। S1 1 पे कहां जा रहा है, S2 पे जा रहा है, तो S2 लिख दीजिए। S2 0 पे कहां जा रहा है, ये हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, ट्रांजिशन फंक्शन, तो यहाँ पे आप ऐसे डेल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। S2 दोस्तों 0 पे कहां पे जा रहा है, S2 पे ही जा रहा है। S2 जो है वो 1 पे कहां पे जा रहा है, S1 पे जा रहा है। तो इस तरह हम ट्रांजिशन फंक्शन को टेबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इंडिविजुअली एक एक भी बता सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझा कि जो फाइनाइट स्टेट मशीन है उसका कंसेप्ट क्या है, और मैंने आपको स्टार्ट में कुछ बेसिक एग्जांपल के जरिए समझाया कि इस चीज को सोचा कैसे गया, ठीक है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं कुछ एग्जांपल के जरिए कुछ बहुत सारे कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स लेते हैं और समझते हैं कि कैसे उनके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन की जाए।